महाभियोग जो लगता है वो केवल बड़े बड़े लोगों के लिए लगता है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या तो फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि सीजीआई साहब हो गए। इन लोगों के लिए ऊपर क्या लगता है? महाभियोग। ये नहीं कि डीएम को पद से हटाना तो क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। ये सब पे महाभियोग नहीं लगता। महाभियोग बहुत बड़े लोगों के लिए लगता है। लेकिन तो महाभियोग वाला जो शब्द है वो केवल और केवल राष्ट्रपति पे लगता है। किस पे लगेगा? तो राष्ट्रपति पे। यदि प्रधानमंत्री पर लग रहा है तो उसे महाभियोग नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभी हम आगे चर्चा करेंगे। यदि चीफ जस्टिस पर लग रहा है तो वो भी महाभियोग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पे लग रहा है तो भी वो क्या? महाभियोग नहीं कहा जाएगा। पहले हम लोग समझते हैं लगने की प्रक्रिया कैसे होगी। देखिए, एक तो होता है संसद भवन जो महाभियोग पे क्या करती है? लगाती है। देखो मार्कर नहीं करा, ठीक है। एक तो होती है संसद भवन जो महाभियोग को क्या करती है? लगाती है। संसद भवन के दो कमरे होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। देखो, जो पहले से ये महाभियोग एक प्रकार का प्रस्ताव है। क्या है? तो एक प्रस्ताव है जो किसी भी मतलब बड़े पद को हटाने के लिए लाया जाता है। अब इसे लाता कौन है? तो कोई भी ला सकता है। ठीक है, या तो लोकसभा भी ला सकती है या और राज्यसभा भी। ठीक है, लेकिन यह नहीं कि अगर किसी के मन में डाउट हो गया कि राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहा है, महाभियोग लगा दो, ऐसा नहीं होगा। कैसे लगेंगे? देखो, इसमें कितने सदस्य है? तो 245। हालांकि 243 ही है, और इसमें कितने हैं? तो 545। चलो इसको 45 कर लेते हैं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने हैं? तो 245 और 545। तो इसका क्या? 1/4, यानी कि 1/4, यानी कि 25%। 25% लोग कहने चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति सही नहीं है, तभी जाकर के उस पर क्या लगेगा? महाभियोग। या फिर 25% लोग कहने चाहिए कि चीफ जस्टिस सही नहीं है, तभी जाकर के उस पर क्या लगेगा? महाभियोग। हालांकि महाभियोग नहीं, देखो महाभियोग केवल और केवल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। लेकिन अगर पीएम है, ठीक है, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? तो संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही। ठीक है, और यदि पीएम के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी है तो कौन सा? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति वो है ना, तो भी उसके लिए क्या, कौन सा शब्द प्रयोग होगा? संसद की कार्यवाही। लेकिन जो महाभियोग वाला शब्द है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए उपयोग होता है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद है ना। अगर उसको इन सभी लोग के समान कर दिया जाएगा तो फिर उसकी रिस्पेक्ट ही क्या रह जाएगी। इसीलिए राष्ट्रपति शब्द के मतलब राष्ट्रपति के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है महाभियोग। और पीएम सीएम के लिए मतलब ये पीएम वाइस प्रेसिडेंट ये सब जो होता है उन सब के लिए कहा जाता है संसद की कार्यवाही। ठीक है ना, यही संसद कार्यवाही करके इन पर हटा देती है। देखो, अगर लोकसभा ये राज्यसभा लेकर के आ रही है फिर भी उसे 1/4 लेकर के आना होगा। यदि लोकसभा भी लेकर के आ रही है तो इसको भी 1/4 यानी कि 25% लेकर के आना होगा। ठीक है, मतलब एक बार में इतने लोग कहने चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति सही नहीं है। हो सकता है राष्ट्रपति बांग्लादेश के फेवर में आ जाए, हाँ अमेरिका के फेवर में आ जाए, जापान के फेवर में आ जाए, किसी और देश के फेवर में आ जाए, अपने देश के लिए अच्छा काम ना करे, या तो फिर राष्ट्रपति का दिमाग बौख लिया जाए। ठीक है, मतलब कि पागल टाइप का हो जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाए, तभी जाकर के उसके ऊपर क्या होता है? महाभियोग लगाया जाता है। और इन परिस्थितियों में नहीं, बिना मतलब की परिस्थितियों के ऊपर महाभियोग नहीं लग सकता। ठीक है ना, लेकिन और ये आज तक किसी भी भारतीय मतलब कि किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं लगा है। हाँ, चीफ जस्टिस के ऊपर लगने की प्रक्रिया ढेर सारी काफी दिवस चल रही है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की बात होगी। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर एक भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगेगा। ठीक है, देखो तब कैसे, देखो लेकिन जो संविधान में बात लिखी हुई है वो ऐसे तो नहीं लिखी हुई कि राष्ट्रपति पागल हो जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा है कि यदि संविधान का अतिक्रमण करेगा, संविधान का अतिक्रमण करेगा। अतिक्रमण का मतलब कि ये प्यार से कहा गया है। ठीक है, नहीं तो उस समय देखो संविधान लिखा ही गया था, उसमें राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बी एन राव सलाहकार थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब ये लिख रहे थे। अगर ऐसे ही लिख देते, मतलब ऐसे लिख देते अगर ये पगला जाएगा तो इसको हटा दिया जाएगा, तो राजेंद्र साहब थे ना, उनको क्या होता, बुरा लग जाता। तो इसीलिए लिख दिया कि संविधान का अतिक्रमण करेगा, अतिक्रमण करेगा। नहीं तो कहते रहे अम्बेडकर साहब हमारे लिए थोड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, संविधान का यदि अतिक्रमण कर दिया जाएगा तो उसमें क्या लगेगा? सीधा लग जाएगा महाभियोग। बात समझ में आ रही दोस्त? ठीक है, तो 1/4 कितने लोग एक बार में कहने चाहिए? तो 1/4। लेकिन ये क्या है? ये केवल प्रस्ताव होगा, लेकिन पारित नहीं होगा। अगर पारित करना होगा तो 2/3 बहुमत यानी कि 66% लोग
ठीक है, 66% लोग कहने चाहिए। अगर 66% लोग मिल करके कह दिए कि हाँ राष्ट्रपति सही नहीं है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा। अगर 66% लोग में से थोड़े से भी 2-4 लोग कम हो गए तो महाभियोग नहीं लगेगा। या फिर किसी और के लिए भी संसद मतलब राष्ट्रपति का जो पद है उसे उसके पद से हटाया नहीं जाएगा। और के ऊपर हम बात ज्यादा नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो इसके ऊपर नहीं। और देखो जब अभी 400 पार चिल्ला रहे थे ना बीजेपी वाले, अगर 400 पार इनका हो जाता तो ये जब चाहते किसी राष्ट्रपति को बैठाते, जब चाहते किसी राष्ट्रपति को हटा देते, ठीक है ना। इसी वजह से कोई भी जो सरकार होती है, यदि बहुमत है, बहुमत से सरकार बनेगी, ठीक है, बहुमत है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा ना तो संसद में बैठ के अपनी मनमानी करना शुरू कर देगी। इसीलिए देखो ज्यादातर सरकार कौन सी सही होती है, गठबंधन की, तब इनमें कंपटीशन में काम होता है ना, इन दोनों में क्या होता है, कंपटीशन में काम होता है। लेकिन हर बार आ जाइए बीजेपी, हालांकि बीजेपी सही कार्य कर रही है, लोग बीजेपी को बहुत ज्यादा गाली तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो विधायक है इस समय काम बंदा बहुत कर रहा है, कि जितने हमारे रोड टूटे हुए थे सारे बनवा दिए। बस हमारे यहाँ का प्रधान ठीक से काम नहीं किया। इस बार प्रधान हमारे यहाँ वोट मांगने आ गया तो उसकी खैर नहीं हमारे घर पे, ठीक है ना। तो और आप लोग भी मुखिया से बहुत ज्यादा मतलब कि उस पर भी प्रेशर डालिए। अभी तो इसी साल मतलब कि इससे पहले वाले वोट में हम बड़े नहीं हुए थे, ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले हम खुद ही छोटे थे, लेकिन इस साल अब हम बड़े हो चुके हैं। अब वो और वोट मांगने आ जाए तो हम हमारे जो घर से जो रोड जाता है ना, बाइक जब बारिश हो जाता है तो हम काफी लगभग 100 मीटर तक पैदल लेकर जाते हैं, वहां जाके बाइक स्टार्ट करते हैं। तो हम उनसे कहेंगे तुम बरसात में इसी में गाड़ी चला के दिखाओ, अगर वो चला लेगा तो हम उसको वोट दे देंगे, लेकिन वो चला नहीं पाएगा, गिरेगा मुंह पे, पूरा मुंह में कचरा लग जाएगा उसके। इस बार तो हम यही करेंगे जरूर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे लगाया जाता है। देखो जब पारित करना होता है तो 2/3 यानी कि 66%, लेकिन जब प्रस्ताव लगाना होता है तो 1/4 मतलब एक बार में 25% लोग कहने चाहिए कि हाँ राष्ट्रपति काम उल्टा सीधा कर रहा है, इस पर महाभियोग लगा देना चाहिए। तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत होगी 25% से, लेकिन लगेगा कितने पे, तो 66% पे। और जो वैसे जो कोई सरकार है अगर उसके पास 66% सीट है तो अकेले लगवा देगी, विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन किसी भी सरकार के पास इस समय पूर्ण बहुमत नहीं है 66%, इसीलिए विपक्ष का भी सहारा लेना पड़ता है। तो जिस वजह से आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है। तो ये रही छोटी सी जानकारी, कैसी लगी आपको कमेंट जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।